ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है उन उन लोगों के लिए जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं। और बर्रसगीर जो है वो डायबिटिक कैपिटल है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 66% जो लोग हैं वो शुगर की या बीमारी में मुब्तला हैं या शुगर के करीब करीब हैं। 33% तो लोगों को तो शुगर है ही है ना, तो बाकी जो 33% हैं वो भी रिस्क पर होते हैं या उनको शुगर होने का एहतमाल होता है। तो इसको अगर कंट्रोल किया जाए तो वो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, बड़ी बड़ी चैलेंजिंग बात होती है। इसको अगर आप, मेरा तकरीबन 13 साल का तजर्बा है हॉस्पिटल का और मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। तो इस हवाले से कुछ तजावीज़ जो हैं वो, कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहती हैं और अपने तजर्बे की बेस पर और कुछ जो है वो इसको चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर अमल के साथ ही आप इसको कर सकते हैं। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ़ सुन के और बात बस निकाल के इससे कोई कुछ भी नहीं होगा। अमल जो है वो इसी से ही सब कुछ हो सकता है आपका। तो ये कंट्रोल शुगर शुगर का जो इम्पोर्टेंस है वो ओवरऑल हेल्थ पे होती है आपके। अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं रखते तो वो आपकी जो वेसल्स हैं, नालियाँ जो हैं वो उनको डैमेज करती है। उसके बाद आपकी जो जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करती है और कई दफ़ा ऐसे होता है कि पाँव सो जाते हैं, हाथ सो जाते हैं और आप मरीज़ जो है वो चल रहा होता है और उसके पता ही नहीं होता, उसके पाँव से जूता उतर जाता है, उसके पाँव में कील लग जाता है, उसके पाँव डैमेज हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं और वो फिर इस तरह हो जाता है कि उसके पाँव काटने तक की उम्मीद आ सकती है। आपके गुर्दे जो हैं वो रिस्क पर होते हैं, आपकी आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो रिस्क पर होती हैं, विज़न जो है वो बड़ा मुतासिर होता है। आपके जो है वो ये जो चीज़ें हैं ये शुगर के मरीज़ों के लिए, तो ये इनको आप अगर शुगर को कंट्रोल रखते हैं तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो चलते हैं जी अपने मुद्दे पर कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ये चंद बातें हैं जिसको आप फॉलो करके कुछ काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको डाइट को जो है ना वो आपने बड़ा ही अच्छा रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें सिंपल जो है वो आपके मॉनिटर योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक एंड चूज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ओवर सिंपल शुगर्स। आप शुगर खा लेते हैं उससे अच्छा ये है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स लें। जैसे कि आप कई दफ़ा मीठी चीज़ें, मिठाई खा लेते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं खानी। हाँ, बाकी ये है कि आप फ्रूट वग़ैरह जो ले सकते हैं, वो उसमें भी काफ़ी सारे फ्रूट हैं जैसे खजूर वग़ैरह होती है, वो आप नहीं ले सकते जैसे, मतलब कि इस तरह की चीज़ें। और आगे ये कहते हैं जी, ईट रेगुलर बैलेंस मील विद अ फोकस ऑन फाइबर रिच फूड्स लाइक वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन। ज़्यादा जो है वेजिटेबल्स जो हैं उन पर और जो रोटी है वो होल ग्रेन जो है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए जिसमें फ़ाइबर हो। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, उस तरह की चीज़ें आपने नहीं खानी। और शुगरी चीज़ें जो हैं वो जिसमें शुगर ज़्यादा हो उसको तो आपने बिल्कुल ही नहीं ना खाना। एक्सरसाइज़ उसके बाद एक बड़ा मरहला है जो जो कि हमारी बड़ी आबादी जो है वो उससे महरूम होती है। एक्सरसाइज़ जो है हम वक्त का ज़िया समझते हैं। एक्सरसाइज़ अगर की जाए, फ़िज़िकल एक्टिविटी की जाए, वॉक की जाए, स्विमिंग की जाए, साइकिलिंग की जाए या आप जो है वो सिंपल जो है वो मतलब कि कुछ भी आप एक्सरसाइज़ में करें। 1 घंटा आपकी होनी चाहिए एक्सरसाइज़, जिसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं 15-15 मिनट के हिसाब से या 30-30 मिनट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। वो ज़रूरी है। उससे होता क्या है कि आपकी इंसुलिन का जो यूज़ है, इंसुलिन जो है वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब होती है आपके जिस्म में, जिससे शुगर लेवल जो है वो आपका कम रहता है। उसके बाद आ जाती है जी मेडिकेशन। इफ़ यू हैव डायबिटीज़ टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन और इंसुलिन एज़ डायरेक्टेड ब जैसे कि वो मेडिकेशन आपने लेनी है, लेकिन अगर आप डाइट को कंट्रोल रखेंगे और उसके अलावा आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप मेडिकेशन जो है वो कम आपकी हो जाएगी, क्योंकि डाइट से और एक्सरसाइज से आपकी शुगर कंट्रोल होगी। तो मेडिकेशन जो है वो कई दफ़ा जैसे आपको 15-15 20-20 यूनिट इंसुलिन के लेने पड़ते हैं, तो वो आपके कम होके 4 से 6 8 तक भी आ सकते हैं। और ये आप अगर तजर्बा करेंगे तो इससे हो जाएगा और कई सारे मरीज़ों को हमने देखा भी है ऐसे। उसके बाद जी स्ट्रेस मैनेजमेंट है और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे जो तजर्बा है वो यही है कि अगर एक्सरसाइज़ बंदा कर रहा है
तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक्सरसाइज़ की वजह से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे आप सोचते रहते हैं और जो है वो एक्सरसाइज़ नहीं करने की वजह से आपका जिस्म जो है वो सिर्फ़ उसी वजह से लगा रहता है, और जब थकावट होती है एक्सरसाइज़ की वजह से तो स्ट्रेस भी कम हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो भी कम हो जाती है आपकी, और उसकी वजह से जो है वो आप जो जिस्म में जो डैमेज है वो कम हो जाएगा। उसके बाद है जी रेगुलर मॉनिटरिंग। कई लोग जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि सुई चुभने का बड़ा डर होता है। तो वो रेगुलर चेक ही नहीं करते शुगर को। अब तो डिवाइसेस भी आ गई हैं जो कि आके जिस्म में पेवस्त हो जाती हैं, उनका तरीकाकार होता है लगाने का। तो वो आपके शुगर को देखती रहती हैं कंट्रोल के किस तरह शुगर अभी कितनी है। तो वो भी आ जाती हैं, थोड़ी-सी महँगी होती हैं, कुछ लोग काफ़ी लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते उसको। तो काफ़ी लोग इसको नहीं देखते कि चलो हम शुगर चेक कर लिया करें दिन में 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, हफ़्ते में 1 मर्तबा। कई लोगों को साल-साल, 2-2 साल भी हो जाते हैं शुगर चेक करवाए हुए, हालाँकि वो डायबिटिक होते हैं। सिर्फ़ इस डर से कि एक तो या सुई का डर होता है या ये डर होता है कि ज़्यादा ही होगी तो ख़ैर है, कोई गल नहीं। मतलब इस तरह के भी लोग होते हैं बेचारे, जो कि मतलब कि उसको इतना सीरियस नहीं लेते, और सीरियस तब लेते हैं जब उनकी कोई ना कोई उज़्व यहाँ कट जाता है, या कोई ना कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है, या खुदा न ख़ास्ता जो है वो किडनी डैमेज हो जाती है। अगली जी चीज़ है वेट मैनेजमेंट। आपने अपने वेट को बड़ा मैनेज करना है, क्योंकि जितना आपका ज़्यादा वेट होगा उतनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो कम होती रहेगी। आपकी इंसुलिन जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी आपके जिस्म में, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा होगा। तो इसको वेट को आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना है, उसको कम करना है। वेट कम होने की वजह से आपके जो फंक्शंस होते हैं जिस्म के, अज़ा के, वो बेहतर होते हैं। आपके साँस का फंक्शन बेहतर होता है। आप जो जो आपका थकावट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है आपकी। आप जो है वो अच्छे तरीके से काफ़ी सारे काम परफ़ॉर्म दे रहे होते हैं। आपको वैसे जो है वो अगर वेट ज़्यादा हो तो आपके साँस का मसला भी कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है कि साँस जो है वो सही से नहीं आ पाता। तो वेट जो है मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जी स्टे हाइड्रेटेड। कई लोग जो हैं वो पानी कम पीते हैं, और उसमें भी हमारे काफ़ी सारे लोग हैं। पानी का जो है वो पीना, मतलब कि कम से कम जो है सर्दियों में आपका जो अपना जो आपका वेट है, अगर मिसाल के तौर पर 10 किलो के हिसाब से 1 गिलास आप ऐड कर लें सर्दियों के हिसाब से। अगर आपका वेट 80 किलो है तो आप उसको 10 किलो के हिसाब से आपके 8 गिलास बनेंगे सर्दियों में। अगर गर्मियों का करेंगे तो उसको आपने डबल कर लेना है, तो मतलब 16 गिलास गर्मियों में आपके हो जाएँगे। कई सारे लोग जो है वो 8 गिलास सर्दियों में भी नहीं पीते, जिसकी वजह से काफ़ी सारा जो मसले मसाइल होते हैं, आपके गुर्दे मुतासिर होते हैं। तो इससे हाइड्रेटेड पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पीना है। स्लीप जो है वो उसका भी बड़ा रोल है, लेकिन स्लीप जो है वो काफ़ी सारे लोग अच्छे तरीके से ही करते हैं। 7 से 9 घंटे जो है स्लीप लो लो कर लेते हैं। सोना जो है वो हमारी हॉबी में शामिल है। हम कोशिश करते हैं जितना वो सोना वो अच्छे तरीके से हो। तो वो कोई नहीं, स्लीप का तो कर ही लेते हैं लोग। अच्छा, लिमिट अल्कोहल अल्कोहल जो है उसका इस्तेमाल आपने कम करना है, अल्कोहल ज़्यादा नहीं पीनी। और उसके अलावा जो है वो आखिरी जो है वो ये है कि कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो आपका डॉक्टर है, उसको आपने कंसल्ट करते रहना है, क्योंकि डॉक्टर आपके रेगुलरली टेस्ट करवाता है और देखता रहता है कि कौन सी चीज़ को कितना डैमेज हुआ है। वीडियो देखने का बहुत 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 शुक्रिया।